हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये रिक्वेस्ट आप लोगों में से किसी ने किया था कि ये इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछ सकता है कि लैंगिक समानता के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, या पूछ सकता है लैंगिक समानता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करो। ठीक है, देखिए लैंगिक असमानता जब दूर होगी तभी लैंगिक समानता जो है वो विकसित होगी, उसका निर्माण होगा। तो सेम क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकता है। देखिए शब्दों का इधर हेर फेर हो सकता है, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता चल गया कि कहना क्या चाहता है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो आप आराम से समझ लेंगे। तो अब इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लैंगिक समानता में शिक्षा की भूमिका, क्योंकि हमारा यही टॉपिक है, यानी इसी के बारे में हमको बताना है कि किस तरह से शिक्षा जो है वो लैंगिक समानता को जो है अच्छा कर सकती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकती है, उसका निर्माण कर सकती है और लैंगिक असमानता को दूर कर सकती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले लिखेंगे कि लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता किसी एक क्षेत्र, राज्य या देश से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक घटना समस्या है। यानी ये ऐसा नहीं कि लैंगिक भेदभाव केवल आपको किसी एक जगह पे मिल जाए या किसी एक देश में या किसी एक राज्य में मिल रहे, ऐसा तो नहीं है। लैंगिक असमानता जो है वो हर जगह है, यानी ये एक वैश्विक यानी जो है विश्व रूप से अगर देखा जाए तो यानी वैश्विक रूप से ये समस्या है, यानी पूरे विश्व में ये समस्या देखने को मिलती है। अब आगे लिखेंगे कि और शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो लैंगिक असमानता को दूर कर लैंगिक समानता का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं कि लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं, लैंगिक समानता का विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बस लिखी गई हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि समझाने लायक है, आप खुद समझ रहे होंगे। आगे है लैंगिक असमानता एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। सिंपल सी बात है कि जो है लैंगिक असमानता जो है वो अच्छी बात नहीं है। अगर वो समाज में दिख रही है आपको कि यहाँ पे लैंगिक असमानता जो है वो दिख रही है, तो वो एक सामाजिक बुराई के अंतर्गत आती है। तो लैंगिक असमानता जो है वो एक सामाजिक बुराई ही है जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको दूर करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे है कि किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जो सर्वप्रथम चीज़ आती है वह शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है तथा सही और गलत के बीच अंतर करना भी सिखाती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि शिक्षा से आदमी की सोच विकसित होती है और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसके सारे थॉट्स बढ़ते हैं, तो वो ये समझ सकता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, तो वो उनके बीच अंतर कर सकता है, जागरूक हो सकता है और समाज में अगर कोई बुराई है तो उसे दूर भी करने की कोशिश करता है। तो शिक्षा ही वह एक माध्यम है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शिक्षा का जो है वो महत्व बता दिया है। अब हम आगे लिखेंगे कि लैंगिक असमानता को दूर करके लैंगिक समानता का विकास करने में शिक्षा की भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अब उसके अंतर्गत हमने कहा कि कौन कौन से बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पहला हमारा आता है सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगी सारे जो पॉइंट होंगे। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक इत्यादि विकास आते हैं। और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का जब सर्वांगीण विकास होता है तब उसके विचारों का भी विकास होता है, और जब व्यक्ति के सोच का, विचारों का, बुद्धि का विकास होता है तो वह बेशक स्त्री और पुरुष के बीच समानता की बात को स्वीकार करेगा, जिससे समाज में लैंगिक समानता का विकास हो सकेगा। तो सिंपल देखिए इसमें कहा गया है, आप इसको पढ़े होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैंने लैंग्वेज थोड़ी ईजी रखी है ताकि आप सब लोग समझ लें और रटे ना, आप चीज़ों को केवल समझें।
तो देखिए, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि सभी पहलू का विकास, किसी भी व्यक्ति के सभी पहलू का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांवेगिक हो, यानी सब तरह के विकास। और शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो जब व्यक्ति की सोच विकसित होगी, यानी शारीरिक रूप से देखा जाए और मानसिक रूप से देखा जाए, तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से जब वो सोचने लगता है, तो उसे ये पता होता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कौन सी सामाजिक बुराई है, क्या नहीं है। और जब ऐसा होगा, तो जब वो सही और गलत के बीच अंतर करना सीख जाएगा, तो वो इस बात को स्वीकार करेगा कि स्त्री और पुरुष के बीच जो अंतर है वो भी गलत है, यानी स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और इससे क्या डेवलप होगा, लैंगिक समानता विकसित होगी, लैंगिक समानता जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो यही चीज़ उसमें बताया गया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों में से किसी को क्लियर ना दिखे तो वो आराम से जो है नोट कर सकें। वैसे वीडियो क्लियर है, तो आप वीडियो सेटिंग में वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो। तो दूसरा पॉइंट आत्मनिर्भरता के अंतर्गत लिखेंगे, शिक्षा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से स्त्रियां भी आत्मनिर्भर बन पाती हैं और परिवार तथा समाज में अपनी जिम्मेदारी निभा पाती हैं। शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता आती है। पुरुष हो या महिला, दोनों का आत्मनिर्भर होना परिवार, समाज और देश सबके लिए ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही पुरुष और महिला के बीच असमानता भी दूर होती है और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए, जब हम बात आत्मनिर्भरता की करते हैं, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर वो अपने पैर पे खड़ा है, आत्मनिर्भर है, तो उससे क्या होगा कि अगर वो जिस परिवार में है वहाँ वो परिवार विकसित होगा, जहाँ समाज में है वो समाज विकसित होगा, किसी देश में है तो देश विकसित होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी समाज या कोई भी देश या कोई भी जगह स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से ही बनता है। अगर किसी एक को बढ़ावा देंगे, एक पीछे रह जाएगा, तब भी वो समाज पीछे रह जाता है। तो दोनों जब आत्मनिर्भर होंगे, तो वो समाज के लिए अच्छा होगा, यानी देश के लिए अच्छा होगा, और मतलब कोई भी जगह है उन सब के लिए अच्छा होगा। और इससे क्या होगा कि अगर भेदभाव की जो भावना है, जो स्त्री और पुरुष के बीच देखने को मिलती है, वो भी दूर होगी। क्योंकि आप किसी एक को नहीं कह सकते कि नहीं तुम कुछ नहीं करते या तुम कुछ नहीं करती, यानी जब दोनों इक्वल हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं, तो वहाँ पर लैंगिक समानता जो है वो है, उसको जो है बढ़ावा मिलता है, और लैंगिक असमानता जो है वो कम हो जाती है। ठीक, तीसरा हमारा है सामाजिक विकास। तो कोई भी समाज तभी विकसित और सभ्य कहलाएगा जब उस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी तथा पुरुषों की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होगी, क्योंकि स्त्रियां समाज का अभिन्न अंग होती हैं। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक कुप्रथाओं का अंत होता है और सामाजिक गतिशीलता आती है और सामाजिक विकास होता है। और जब समाज विकसित होगा तो लैंगिक असमानता जैसी कुप्रथाएं भी खत्म हो पाएंगी तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। यानी जब कोई समाज कब विकसित होगा, कोई समाज हम तब उसे कहेंगे कि ये विकसित है या सभ्य है, जब उस समाज में पुरुषों के साथ साथ वहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी शिक्षित होंगी। यानी शिक्षा इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर पुरुषों की शिक्षा की व्यवस्था अगर उस समाज में है और साथ ही स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी उस समाज में है, तभी वो समाज जो है विकसित हो पाएगा। क्योंकि समाज दोनों लोगों के साथ चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ। किसी एक को लेके आप किसी समाज को अच्छा बेहतर नहीं कर सकते। तो जब ऐसा होता है कि स्त्री की शिक्षा की व्यवस्था भी किसी समाज में हो पुरुषों के साथ साथ, तो वहाँ पर समाज जो है वो अच्छे से गतिशील हो पाएगा, वो विकसित हो पाएगा। क्योंकि स्त्रियाँ समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, उनसे आपका परिवार चलता है, उनसे आपका जो है सामाजिक तौर पे देखा जाए तो स्त्रियों का बहुत महत्व है। तो किसी भी समाज कि अगर हम विकसित होने की बात करें, तो वहाँ पे जो भी ये स्त्री और पुरुष के बीच असमानता वाले जो भी कुप्रथाएं हैं, उसको खत्म करने के बाद ही हम उस समाज को विकसित कर पाएंगे। तो शिक्षा ही ये माध्यम है जो कि समाज को गतिशील बना सकता है, विकसित कर सकता है। और इस तरह शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता जो है वो तो दूर हो जाएगी और साथ में लैंगिक समानता को बढ़ावा भी मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, सांस्कृतिक विकास। तो इसमें आप लिखेंगे कि हमारा देश संस्कृति का देश है और संस्कृति ही किसी समाज का आभूषण या गहना होती है। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है कि आपको पता है कि कोई भी अगर समाज है, कोई भी देश है, अगर देश की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया का कल्चर कुछ अलग है, यानी संस्कृति अलग है, पाश्चात्य संस्कृति कुछ अलग है। तो हमारी संस्कृति को वैसे भी लोग अच्छा मानते हैं, बहुत पहले से मानते हैं।
तो संस्कृति जो है वो किसी समाज का गहना होती है, ये तो सिंपल सी बात है। बात करते हैं आगे। तो सांस्कृतिक विकास का अभिन्न अंग स्त्रियाँ होती हैं। संस्कृति का विकास तभी संभव है जब स्त्रियाँ शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वो अपनी पौराणिक कथाओं को जीवित कर रख पाएंगी और अपने नैतिक मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता, श्रम की भावना, सहानुभूति, परस्पर सहयोग आदि जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है उनका भी आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरण कर पाएंगी, जिससे हमारी संस्कृति का भी विकास होगा। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी शिक्षित होंगी, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। यानी किसी भी संस्कृति का विकास कब हो पाएगा, जब उस समाज में रहने वाली या उस जगह पे रह, जहाँ हम किसी अगर देश की बात करें तो उस देश में रहने वाली स्त्रियां जब जो हैं वो शिक्षित हों, क्योंकि संस्कृति के विकास की बात करें तो उसमें स्त्रियों का महत्वपूर्ण अंग होता है। आपने देखा होगा किसी परिवार में बच्चे का जो मेन आप देखते होंगे बच्चे का जो परवरिश होता है वो माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे माँ के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो माँ जो है उसे अपनी जो है नैतिक मूल्यों को बता सकती है कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जो महिलाएं होती हैं वो नैतिक मूल्यों को हस्तांतरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ऐसा वो तब कर पाएंगी जब वो खुद शिक्षित होंगी। तो शिक्षा के माध्यम से ही किसी परिवार की जो महिलाएं हैं या किसी देश की या किसी समाज की जो महिलाएं हैं वो अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को पहले तो अपने आने वाली पीढ़ी को देंगी, साथ ही उसका संरक्षण भी करेंगी, यानी सुरक्षा करेंगी और हस्तांतरण करने का काम करेंगी। तो किसी भी समाज की महिलाएं कि चाहे वो किसी देश की महिलाएं हों, उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। तो ओवरऑल बस यही है कि शिक्षा यानी जब स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा मिलेगी तो सांस्कृतिक विकास होगा ही, और इससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि तुम्हारा घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारा देश में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का बराबर हक है, दोनों ही संस्कृति के विकास में बराबर भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, तो कुरीतियों का अंत। तो हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां व्याप्त हैं और इन कुरीतियों का केंद्र प्रायः स्त्रियां ही होती हैं। अंधविश्वास और कुछ पुरानी अनैतिक मान्यताओं के चलते समाज में लैंगिकता से संबंधित अनेक कुरीतियां व्याप्त हैं, जिसको केवल शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। अतः शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करके कुरीतियों का अंत करने में मदद करेगा, जिससे समाज में लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां खत्म होंगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए आप इसको इस तरह समझिए, आपने पहले देखा होगा पहले हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें चलती थी। बाल विवाह चलता था, दहेज प्रथा चलता था, वो तो अभी भी चलता है मान लीजिए, सती प्रथा चलता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये क्या है, ये कुरीतियाँ हैं, ये स्त्रियों के खिलाफ चल रही कुरीतियाँ ही हैं जो हमारे समाज में व्याप्त थी। लेकिन उसको धीरे धीरे अब खत्म हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। दहेज प्रथा जो है वो तो अभी चल ही रही है, लेकिन अगर बाल विवाह की बात करें या स्त्री सती प्रथा की बात करें तो ये सारी जो कुरीतियाँ थी जो स्त्रियों के साथ हो रही थी, लैंगिक भेदभाव जो हो रहा था, वो अब समाप्त हो गया। और किसकी वजह से हुआ, लोगों के शिक्षित होने की वजह से। लोगों को ये लगा कि नहीं ये गलत है, ये एक अंधविश्वास है जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि गलत है और इसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शिक्षा के माध्यम से लोगों की सोच बदली, लोग जागरूक हुए और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। बात करें अगर प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है कि बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, और मैं ये कहूँ तो महिलाएं खुद अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। एक महिला के बारे में एक महिला ही ज़्यादा कुछ बुरा सोच लेती है, एटलीस्ट अगर देखा जाए पुरुषों के कंपेयर में। तो महिलाएं जो है वो ये सब ज़्यादा अंधविश्वासों में ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो ये सामाजिक कुप्रथाएं जो भी होती हैं ये तभी दूर होती हैं जब हम स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों की सोच बदल सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में सोच बदल सकते हैं एक दूसरे का, और उससे लैंगिक जो कुप्रथाएं हैं जो कि चल रही हैं समाज में वो तो दूर हो जाएंगी, जो भी कुरीतियां हैं वो तो दूर होंगी। साथ ही दोनों को समानता का अधिकार मिलेगा, दोनों की जो है लैंगिक असमानता जो है वो दूर हो पाएगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। तो बस लास्ट में ये लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि लैंगिक असमानता को दूर करने तथा लैंगिक समानता का निर्माण करने में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आप इसको रटिएगा नहीं कि बस समझिएगा, फिर अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। हेडिंग बस आपको पता होनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।